Brought to you by My 11 Circle. Win second prize 1 crore. Download now. तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व भारतीय महिला टीम की कप्तान अंजुम चोपड़ा मैम, जिन्होंने हाल ही में WPL के साथ कमेंट्री पैनल का हिस्सा भी थी वो, और उन्होंने बड़ा क्लोजली WPL को देखा। तो मैम, मैं दीपक मिश्रा और मेरे साथ मेरे कलीग हैं अनुज शुक्ला, और हम दोनों का सबसे पहले यही सवाल है कि नमस्कार मैम आपको भी। और सबसे पहले एक यही सवाल है कि हम WPL के बारे में इतने साल से उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी हो जाए, क्योंकि एग्जीबिशन मैचेस होते थे और इस साल बड़ा मजा आया WPL को देखकर। आपने बड़ा क्लोजली उसको फॉलो किया, आप थी वहां पर खुद, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस दीपक, सिंपल फैक्ट है कि अगर दर्शकों को देखकर मजा आया, स्टेडियम में लोग जो आए उनको देखकर मजा आया, तो यकीनन हम तो ग्राउंड पर थे, हमें इसी चीज की बहुत खुशी थी और मजा आ रहा था कि दर्शकों को मजा आ रहा है। एंड स्पोर्ट इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। तो वुमेन्स क्रिकेट को देखकर, वुमेन्स क्रिकेट के क्लोजली कम्पिटिटिव मैचेस देखकर, वो सारा एक्सपीरियंस मैं एज अ फॉर्मर क्रिकेटर या एज अ ब्रॉडकास्टर, मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ग्राउंड पे रह के ये मैचेस देखना, ग्राउंड पे तो रह के मैं मैचेस बहुत देखे हैं, लेकिन WPL एक स्पेशल एक्सपीरियंस था एज अ फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर ऑफ कोर्स, एंड जस्ट एज एन एडवोकेट कि वुमेन्स क्रिकेट को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और दुनिया में सब इसी तरीके से उसको देखें। बिल्कुल मैम, जब WPL की जो प्लानिंग हो रही थी, इसके पहले से बताया जा रहा था कि यार गेम चेंजर हो सकता है वुमेन्स क्रिकेट के लिए, गेम चेंजर, और बहुत हद तक ये हुआ भी है। और यहाँ पे यंग टैलेंट जो मिलते हैं इंडिया में, अगर देखा जाए अनकैप्ड प्लेयर्स जिसकी तलाश भी रहती है, उस हद तक अगर उस चीज़ को समझा जाए तो आपको क्या लगता है कि ये क्या बहुत ज़्यादा परसेंटेज में ये चीज़ हुई है? एक सीजन से तो ये कंफर्म करना हुई है, आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, अनफेयर भी रहेगा। ये जरूर होता है कि हर सीजन में हमने देखा है कि ऑफकोर्स मेंस IPL भी देखते हैं, बाकी टूर्नामेंट्स भी देखते हैं। मेंस IPL का अगर स्पेशल एग्जांपल है तो हर सीजन में कोई ना कोई खिलाड़ी उभर कर आता है और कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस रहती है, चाहे वो कैप्ट प्लेयर हो या अनकैप्ट प्लेयर हो। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग में भी ऐसा ही रहा, कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस निकल कर आए, कुछ होपफुल्स निकल कर आए। अब यहाँ से वो कहते हैं ना, व्हाट डू दे मेक ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। वो खिलाड़ी, चाहे वो श्रियंका पाटिल हो, कनिका आहूजा हो, या मुंबई की धारा गुजर हो, या साइका इशाक हो, जो भी हो खिलाड़ी, वो इस अपॉर्चुनिटी का क्या करते हैं वो उनके हाथ में। सो हमारे लिए तो वो एक अच्छा टैलेंट है, एंड ये टूर्नामेंट स्पेशली जो होता है वो उभरते खिलाड़ियों के लिए ज्यादा रहता है, और अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी होता है तो वापस इन फॉर्म आता है, तो उसके लिए भी हम अच्छा मानते हैं। बिल्कुल। तो मैम जिस तरीके से बोल रही थी कि यार बहुत हद तक ये गेम चेंजर जो है वो बना भी है, क्योंकि बात भी इसी चीज़ की हो रही थी कि यार गेम चेंजर होगा, नए प्लेयर्स आएंगे। क्योंकि आप अगर देखो वुमेन्स का बिग बैश लीग देखो, वहाँ पर ये बहुत समय पहले चीज़ें चल भी रही हैं। मैम, अगर आपने तो ये चीज़ बताई, और जैसे कि आपने कुछ प्लेयर्स के भी नाम लिए, अगर इस WPL की बात करें, टॉप 2 या टॉप 3 इमर्जिंग प्लेयर्स अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो वो कौन होंगे? क्योंकि अगर देखा जाए, अब साइका इशाक की बात करें, वही वो सेकंड मोस्ट विकेट टेकर हैं, शंका पाटिल ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, ऐसे कई सारे खिलाड़ी आए हैं, उनकी स्टोरीज भी उसी तरीके से ही हैं। देखिए, मेरे लिए टॉप परफॉर्मर आई थिंक यस्तिका भाटिया रही है, बिकॉज यस्तिका भाटिया इंडियन टीम के आसपास पिछले ऑलमोस्ट 2-3 साल से है। आई थिंक कोविड से पहले एक श्रृंखला खेली थी इन्होंने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध, या टीम में थी, खेली नहीं थी, एट होम। सो टीम के आसपास हैं वो कुछ सालों से, 2 सालों से, लेकिन खेलने में इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, एंड ओवर द लास्ट 6 मंथ्स तो बहुत रेयरली मिली है। मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट उनके लिए बहुत हाईलाइटेड था, बिकॉज उनको कीपिंग का पूरा मौका मिला, उनको बैटिंग का पूरा मौका मिला। मैं ये नहीं कहूंगी कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन उन्होंने टीम को मैच जिताने में अपना योगदान दिया, जो मुझे लगता है किसी भी कैप्ट प्लेयर के लिए बहुत अच्छी चीज है। बिकॉज सिर्फ अनकैप्ट की तरफ नहीं देखना चाहिए, जो ऑलरेडी इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम 2 या 3 ऐसे सीनियर खिलाड़ी, बाकी सारे बहुत युवा प्लेयर्स हैं इंडियन टीम के अंदर। सो मुझे लगता है उनके लिए ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा था, हाईलाइट होने के लिए, आइडेंटिफाई होने के लिए। और बाकी जो भी खिलाड़ी उन्होंने जिस क्योंकि छोटा छोटा योगदान दिया, देखिए ना, हम उनके नाम लेके चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में, ये इट सेल्फ बतलाता है कि ये टूर्नामेंट लोकप्रिय था, या एटलीस्ट पीपल फॉलोड इट। बिल्कुल। मैम, हरमनप्रीत कप्तानी के बारे में बात करेंगे। मुंबई इंडियंस को सबसे पहले उन्होंने चैंपियन बनाया, और एक चीज होती है मैम, आप जीतते 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 कई बार टूर्नामेंट जीत जाते हो, लेकिन MI के लिए ये रहा कि 5 मैच उन्होंने जीते, फिर उनको झटका लगा क्योंकि जो वो फर्स्ट स्पॉट चाह रहे थे वो नहीं मिल पाया।
तो हरमनप्रीत की कप्तानी आपने देखी, प्रेशर में थोड़ा निखर कर आई और उन्होंने मैग लैनिंग को हराया, जिन्होंने भारत के खिलाफ बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी की है। तो आप हरमनप्रीत की कप्तानी को कैसा जज करेंगी? दूसरा साथ ही यही सवाल है कि भविष्य में हम भारत के लिए जब हरमन को कप्तानी करते हुए देखेंगे तो ये चैंपियन बनना उनके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ाएगा बड़े मैच में? हाँ बिल्कुल, आपका सेकंड सवाल मैं लीड करती हूँ पहले। बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो प्रेजेंटेशन में उन्होंने खुद कहा था कि आज मुझे ऐसी फीलिंग, कैसा महसूस होता है ट्रॉफी जीत के, आज मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि ट्रॉफी हाथ में पकड़ना और इतने बड़े स्तर के एक इतने बड़े स्तर के टूर्नामेंट का ट्रॉफी जीतना का फीलिंग क्या होता है, आज उनको महसूस हो रहा है। सो ये एक ऐसे कप्तान के शब्द है जिन्होंने बहुत सारे ट्रॉफीज के लिए दावेदारी दिखाई है, जीती भी है, लेकिन एज अ टीम मेंबर बतौर कप्तान एक बड़ा टूर्नामेंट इस तरीके का जीतना, बायलैटरल्स भी जीती है, लेकिन आई थिंक ये एक स्पेशल फीलिंग रहती है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ से जो कॉन्फिडेंस है वो जब जाएगा भारतीय टीम के अंदर, वो एक अलग और स्ट्रोंगर निकल कर आएगा। मुझे हमेशा लगता था कि हरमनप्रीत को कप्तान भारतीय टीम का थोड़ा और साल पहले बना देना चाहिए था, बट चलिए अब जो आए दे रहा है दुरुस्त है। मैं समझती हूँ कि आज जिस पड़ाव पे हरमनप्रीत खुद एज अ सीनियर प्लेयर है, एज अ बैटर है, एज अ कैप्टन है, एज एन इंडिविजुअल है, वो बहुत एक सक्षम है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। स्किल का तो कभी डाउट था ही नहीं उनका। सो ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एंड मैग लैनिंग को हराने से ज्यादा मुझे लगता है कि अपनी तरफ वो जब देखेंगे कि उन्होंने एक अच्छी इंग्लैंड टॉप भी करती है, दूसरी तरफ अंदर ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो या तो बहुत युवा है या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन सबको लीड करके आप टूर्नामेंट जीते हो। तो एज अ पर्सन एंड एज अ प्लेयर, एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो ये सारी चीजें बहुत दिखा है। एंड मुझे लगा पूरे टूर्नामेंट में उनकी कप्तानी अच्छी थी, हर मैच के साथ और बेहतर होती गई। अहेड ऑफ द गेम जिसे हम कहते हैं, मैग लैनिंग के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि उनकी कप्तानी बिल्कुल ही बहुत ही आगे चली गई कंपैरिजन टू मैग लैनिंग, बिकॉज मैग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तान है और ऑस्ट्रेलिया टीम इज फुल ऑफ मैच विनर्स। लेकिन इस बारी जो टूर्नामेंट के अनुसार, मैच बाय मैच अनुसार हरमनप्रीत ने कप्तानी करी, वो पहले से और बेटर एंड इम्प्रूव्ड कप्तानी थी। बिल्कुल। मैम, अभी अच्छी चीज़ों पे हमने काफ़ी बात करी जीत के बारे में और हमने अच्छे अच्छे प्लेयर्स की भी बात की, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट रहा इस वर्ल्ड कप में एज अ इंडियन क्रिकेट फैन, और वो रहा दीप्ति शर्मा का परफॉर्मेंस। क्योंकि हम उनको उम्मीद करते हैं जब वो मिडिल ऑर्डर में खेलती हैं कि एज अ बैटर वो थोड़ा इंप्रूव करे, तो आप उनकी बैटिंग पर क्या कहेंगी? क्योंकि वो स्ट्राइक रेट उनके लिए इशू हो जाता है जब आप मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, और हमने भारत के लिए भी कई दफ़ा देखा है। बॉलिंग में चलो ठीक है, तो आप उनकी बैटिंग के बारे में क्या कहेंगी? और साथ ही हेमलता जैसे खिलाड़ी जिन्होंने, हरलीन देवल, हेमलता जिन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, उनको भविष्य में ज़्यादा मौके मिलने चाहिए? देखिए, मुझे लगता है दीप्ति शर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको थोड़ा सा समय चाहिए होता है। वो उस तरीके की नहीं जैसे आप ऋचा घोष को देखते हैं कि आते ही आप लंबा शॉट लगा दें। मुझे लगता है इंडियन टीम में कोई आते ही लंबा शॉट लगाने वाला खिलाड़ी अभी तक ऐसा नहीं है जो पहली बॉल को एक लंबा शॉट मार दे। बट हाँ, उम्मीद जरूर है कि राघव यादव लगा सकती हैं। अभी ऋचा घोष का मैंने नाम लिया, या अभी थॉल में शिखा पांडे ने भी लगा के दिखाया। तो इस तरीके के जितना ज्यादा क्रिकेट खेलेंगे उतना ज्यादा अनुभव होता जाएगा। दीप्ति शर्मा इस तरीके के बल्लेबाज से उनको थोड़ा सा समय चाहिए। उन्होंने ये लंबे शॉट्स लगाने वाला गेम सीखा नहीं है, वो सीख रही हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जब वो सेट हो जाती है तो चौके मार पाती है, लेकिन वो सेट होने के लिए उनको थोड़ा समय चाहिए। मुझे हमेशा लगता है कि उनको थोड़ा सा ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करनी चाहिए, ना ही लोअर मिडिल ऑर्डर में। लेकिन अब वो ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी कौन कराएगा, कहाँ करेंगी, वो एक हमेशा चैलेंज है। इनफैक्ट लास्ट ईयर जब वुमेन्स T20 चैलेंज और वो कप्तान थी वेलोसिटी टीम की, तो ऐसे हम बात करें तो मैंने तब भी उनको जिक्र किया था कि आप अगर थोड़ा ऊपर की तरफ ओपन या वन डाउन करेंगी ना, तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा बेटर है, क्योंकि बैटिंग तो आती है उनको करनी। अब एज ए टीम आप उनसे बेस्ट कैसे निकलवा सकते हैं, कौन से जगह पे बैटिंग करके बेस्ट निकलवा सकते हैं, वो देखना है। बिकॉज एज अ बॉलर आप वो टीम में खेलेंगे, एज अ फील्डर टीम में खेलेंगे, तो एज अ बैटर जिनको बैटिंग करना आता है तो वो भी यूटिलाइज कर लीजिए, वो भी एक बहुत अहम चीज रहता है। मैम, अभी थोड़ी देर पहले आपने हरमनप्रीत और उनकी कप्तानी, मुंबई इंडियंस, इस सब की बात की, लेकिन अब मैं स्मृति मंधाना के लिए अगर वही चीज़ पूछूं कि भाई एक टीम जिन्होंने लगातार मैच जीते, लेकिन अगर स्मृति मंधाना और आरसीबी की बात करें, उन्होंने मैच हारे, उनका सीजन भी उतना ज़्यादा सही नहीं रहा एज अ बैटर, ये इफेक्ट करेगा उनको बहुत ज़्यादा? करेगा, बिकॉज जब भी आप दोबारा WPL खेलने आएंगे, जब तक आप नेक्स्ट मैच में जाके स्कोर नहीं करते, आई थिंक ये सिर्फ स्मृति की बात नहीं है, ये हर बैटर की बात है कि और एक चीज ऐसी भी है ना कि
हम बात करते हैं कि किसी का सीजन अच्छा रहता है, किसी का नहीं चलता, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर प्लेयर का आउटस्टैंडिंग सीजन जाएगा। ऐसा नहीं होता, किसी का अच्छा रहता है, किसी का बुरा रहता है। और हमने देखा है, आप भी क्रिकेट देखते हैं, हम भी कवर करते हैं, देखा है कि अप एंड डाउन चलता ही है। लेकिन स्मृति का थोड़ा सा खराब फॉर्म ज्यादा लंबा चल गया। ऐसी तो नहीं है कि वो खराब बैटिंग करती है, लेकिन जब तक वो नेक्स्ट आउटिंग, जब भी अपनी टीम के लिए, इंडियन टीम के लिए खेले, महाराष्ट्र के लिए खेले, जहां के लिए भी खेले, जब तक वो बाहर जाकर रन बनाएंगे नहीं, तब तक उनको वो माइंड में चलता रहेगा कि कब वो आउट हो सकती है या कौन से शॉट्स नहीं खेलने। क्योंकि जब आप बैट फॉर्म से निकल के आते हैं ना, तो आपके माइंड में पहले वो चलता है कि आपने कौन से नहीं खेलने, रादर देन कौन से खेलने हैं। सो वो शिफ्ट ऑफ माइंडसेट है। एंड आई एम होपिंग स्मृति मांगना इससे बाहर निकल कर जल्दी आए। आपने एक और सवाल पूछा था अबाउट हरलीन देओल और दयालन हेमलता। हरलीन देओल और दयालन हेमलता दोनों इंडियन टीम के आसपास रही है। हरलीन देओल ने इस टूर्नामेंट में अच्छा रन्स बना के ये तो दिखा दिया कि उन्होंने अपनी गेम पे वर्क किया है, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम की लाइनअप में उनको मौका दिया जा सकता है। लेकिन अब जो उनको मौका दिया जाएगा वो उनके ऊपर है कि वो इस मौके को कैसे यूटिलाइज करे। एंड सेम गोज फॉर दयालन हेमलता। पिछले सीजन आई थिंक इंग्लैंड लेके गए थे उनको, या श्रीलंका भी जब भारतीय टीम ट्रैवल करी थी एशिया के लिए तब भी लेके गए थे, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं कर पाई थी डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल क्रिकेट परफॉर्मेंसेस। सो अब उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे लगता है दयालन हेमलता के आगे अब हरलीन देओल है या कोई और खिलाड़ी लग जाएगा। सो अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। एंड सेम जब तक वापस आके भारतीय टीम के लिए, जैसे स्मृति की हम बात कर रहे हैं वैसे हेमलता की बात करेंगे, तो वापस आके भारतीय टीम को रन नहीं करेंगे तब तक वो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। बिल्कुल। बहुत अच्छा सीजन रहा ये WPL का, और हम तो उम्मीद करेंगे फ्यूचर में भी इसी तरीके से हमें इंडियन जो प्लेयर्स हैं बहुत इमर्जिंग स्टार्स मिले, क्योंकि हमारा इंडियन क्रिकेट मजबूत होगा। अब बात कर लेते हैं IPL के बारे में मैम, क्योंकि IPL की बस शुरुआत होने वाली है। पहला मैच खेला जाएगा, एक गुजरात टाइटंस जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, दूसरा मैम CSK जो 4 बार खिताब जीत चुका है। आपके हिसाब से पहले मैच में कौन सी टीम मजबूत लग रही है आपको? अगर अहमदाबाद में मैच है तो होम सपोर्ट तो ऑब्वियसली रहेगा, बट जहां MS धोनी निकलते हैं अपनी टीम को लेके, वहां कम तो नहीं हो सकता है। सो एक्साइटिंग गेम है। और मुझे लगता है कि हर सीजन की तरह ये सीजन भी ना, शुरुआत के 2-3 मैचेस थोड़े हो सकता है इतने ज्यादा हाई स्कोरिंग ना जाए, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, बिकॉज सबको वापस ग्रूव में आते आते 1-1, 2-2 मैच लग जाते हैं वहीं से शुरुआत करते हुए। और ऐसा भी नहीं है कि भारतीय क्रिकेटर्स T20 खेलते हुए आ रहे हैं, अभी टेस्ट मैच खेलते हुए आ रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर या डोमेस्टिक खिलाड़ी भी अभ्यास करते हुए आ रहे हैं। सो लीड कौन करेगा वो तो वक्त बताएगा, चाहे गुजरात जीते चाहे चेन्नई जीते। मुझे लगता है जो भी मैदान में होगा या जैसे हम मैदान के बाहर होंगे, हमारे लिए तो ट्रीट रहेगा, बिकॉज एक तरफ हार्दिक पांड्या, एक तरफ MS धोनी, एंड अहमदाबाद का पैक्ड हाउस। आई एम होपिंग इट विल बी अ गुड क्राउड। सो जीतना हारना इज इम्पोर्टेंट, बट इतना ज्यादा नहीं। स्टार्ट ऑफ द सीजन हमेशा दिखता है थोड़ा स्लो स्टार्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल अनुज, मैम ने बताया जैसे कि अभी आप हार्दिक और धोनी को सामने देखेंगे, और वही हार्दिक है जिन्होंने अपनी सफलता में बहुत बड़ा योगदान जो दिया है धोनी को, क्योंकि जब वो इंजर्ड थे और उसके बाद वो आ रहे थे आगे। तो आप अभी जो मुझसे सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि आप मिस कर रहे हैं श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत को, तो वो सवाल पूछिए मैम। कई ऐसी फ्रेंचाइजी हैं, कई ऐसी टीम है जहां पर उनके कप्तान, अब श्रेयस अय्यर की बात करें, ऋषभ पंत की बात करें, कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं कि एक खिलाड़ी नहीं है लेकिन पूरी लाइनअप डगमगा जाती है। ऋषभ पंत की अगर बात करें, क्योंकि कीपर हैं, बैटिंग जबरदस्त है, श्रेयस अय्यर कप्तान है लेकिन बैटिंग भी जबरदस्त है, उनके ना होने से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, बिकॉज क्या होता है, सिर्फ एक कप्तान एक रोल नहीं निभाता, 2 रोल निभाता है। और जहां कप्तान 3 रोल निभाता होगा, जहां ऑलराउंडर होगा, वहां ऑब्वियसली वो चीज भरनी आपको बहुत जरूरी है, बहुत मुश्किल हो जाती है। सो ऋषभ पंत हो या श्रेयस हो, कहीं ना कहीं आई थिंक श्रेयस की कमी KKR को शायद ज्यादा खेलेगी देन ऋषभ पंत की कमी, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है डेविड वार्नर, क्योंकि वो भी अनुभवी है, मैच विनर है। सो कहीं ना कहीं एज अ कैप्टन आप बहुत ज्यादा मिस नहीं करेंगे एक्सपीरियंस को, एंड मैच विनर है ऑफ कोर्स, लेकिन KKR ज्यादा मिस करेगा, क्योंकि जहां हम श्रेयस अय्यर को देखते हैं, नीतीश राणा अच्छे प्लेयर हैं, दिल्ली को लीड किया है उन्होंने, और सर्टेनिटी है प्लेइंग 11 में, क्योंकि कप्तानी में एक चीज और रहती है कि आप सर्टेनिटी रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि कप्तान का फॉर्म डगमगा जाए और आप बाहर बैठे हो, तो फिर तो कप्तान आपको मिड सीजन बदलना पड़ेगा। सो उनके पास, KKR के पास मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा चैलेंज है, और आप एक ब्रेक हिलाएंगे ना तो आपको 2 चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। सो हर फ्रेंचाइज के लिए ये ज्यादा समस्या रहती है, जहां एक कप्तान 2 रोल निभाता है, जैसे स्पेशली ऋषभ पंत 2 रोल निभाते हैं, कीपर एंड टॉप ऑर्डर बैटर, तो वहां थोड़ा ज्यादा चैलेंज रहता है। बिल्कुल।
अभी हमने स्टार प्लेयर्स के बारे में बात की मैम, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर नहीं होंगे, जसप्रीत बुमराह भी इस आईपीएल में एमआई के लिए नहीं होंगे, तो इससे आप कितना कमजोर मानती है एमआई को? क्योंकि उनकी बॉलिंग, जोफ्रा आर्चर आ रहे हैं इंजरी के बाद, पता नहीं कैसा डालेंगे, और इसके अलावा उनके पास कोई उस तरीके का में स्टार स्पिनर भी नहीं दिखता है, तो आप मुंबई की बॉलिंग वीक मान रही हैं इस आईपीएल में? आई थिंक इतना ज्यादा वीक नहीं है मुंबई की बॉलिंग, क्योंकि फिर भी जो भी खिलाड़ी, अब जोफ्रा आर्चर अगर आए हैं तो वो लग तो फिट रहे, क्योंकि मुंबई में मैंने उनको देखा था खेलते हुए भी। तो वही मैम बोल भी रही थी जोफ्रा आर्चर, क्योंकि लेकिन हम बात यही भी कर रहे थे ना, हम दीपक उस दिन आप शायद नहीं थे मुंबई की, हम जब टीम भी बना रहे थे, जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह, हम ये सोच रहे थे कि भाई पिछले सीजन जसप्रीत बुमराह थे, वो सोच रहे होंगे कि भाई आर्चर आ जाए तो मेरी जोड़ी जबरदस्त हो जाए। फिर अब इस सीजन आर्चर कहीं ना कहीं सोच रहे कि भाई जसप्रीत बुमराह आ जाए तो मेरी बॉलिंग मतलब पेयर हो जाता है। एक वो होता है ना हंट एंड पेयर वाली चीज होती है, जैसे दिल्ली में रहती थी हेनरिक नोकिया का गीसो रबाडा वाली, वो चीज को बहुत ज्यादा मिस जरूर करेगी मुंबई। भले फिर आप कोई दूसरा बैकअप आप तेज गेंदबाज ले आए, लेकिन जसप्रीत बुमराह जैसा इंपैक्ट डेथ में फिर उनको बीच में अगर लाने वाली बात है वो लास्ट ईयर भी अनुज अगर आप ऑक्शन को देखें तो सबको पता था कि जोफ्रा आर्चर नहीं खेलने वाले हैं, लेकिन उन सब के बावजूद मुंबई इंडियंस लगी रही कि जोफ्रा आर्चर को लाना है। और इसके पीछे वजह ये थी कि आगे अगले साल की सोच, क्योंकि उनको पता था कि अगर जोफ्रा आर्चर और बुमराह एक साथ गेंदबाजी करेंगे ना तो सामने वाली टीम के बल्लेबाज फ्लॉप ही होंगे वहां पर। अगला सवाल यही है, जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह के बारे में हमने बात की। जी, मैं आपको उन्हीं का बता रही थी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कमजोर है मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी है, और इनफैक्ट ज्यादा डिफरेंट रहा नहीं है उनका गेंदबाजी का लाइनअप, लेकिन जोफ्रा आर्चर को आप हल्का मत लीजिए। इनफैक्ट हम सब जानते हैं उनकी क्या स्किल लेवल है। मेरे को लगता है चैलेंज क्या रहेगा कि जब आप जसप्रीत बुमराह को देखते तो भारतीय मुल्क सो 7 प्लेयर इंडिया खेल सकते हैं, सो ऑटोमेटिकली जसप्रीत बुमराह अंदर आता है, लेकिन जब जोफ्रा अंदर आएंगे तो एक फॉरेन प्लेयर बाहर जाएगा। कायरन पोलार्ड की जगह जोफ्रा आर्चर आज जरूर जाएंगे टीम के अंदर, लेकिन फिर भी पोलार्ड बल्लेबाज थे मुंबई इंडियंस के लिए, वो बैटिंग कोच हैं, जोफ्रा आर्चर बॉलिंग के लिए अंदर आएंगे। सो बैलेंस बिगड़ता जरूर है, पर जब हमने देखा कि थ्रू आउट द सीजन कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीम का तो बैलेंस बिगड़ेगा ही, बिल्कुल वापस भी आ जाते हैं। जी मैम, जी मैम, अभी आपने बात की थी कि हर सीजन हर खिलाड़ी के लिए अच्छा नहीं जाता, आपने स्मृति मंदाना का एग्जांपल दिया था। विराट कोहली बहुत बड़े बल्लेबाज हैं और आईपीएल में उनके बहुत रन हैं, पिछले 2-3 साल उनके लिए उस तरीके से नहीं गए हम जो विराट से उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट देखें विराट का ये साल तो बहुत अच्छा गया है। तो आप इस बार उम्मीद कर रही हैं कि विराट कोहली एक तो बहुत रन बनाएंगे और आरसीबी जीतेगी? मैं तो उम्मीद करती हूँ, क्योंकि विराट कोहली के बल्ले से जब रन निकलते हैं तो आई थिंक सभी एंजॉय करते हैं देखना। एज अ प्लेयर, एज अ बैटर, विराट कोहली है इतने स्किलफुल, इतने टॉप क्लास। तो मैं तो वो जो उनका एक 2016 का सीजन गया था जहां उन्होंने 700 प्लस 400 प्लस रन किए थे, 2 साल बैक टू बैक वो शायद हाईएस्ट रन गेटर थे अपनी फ्रेंचाइज के लिए, और 1 साल फाइनल भी खेली थी आरसीबी की टीम। तो मैं तो सोचूंगी कि वो व्हील वापस इन्वेंट हो जाए एंड अगेन वो इसी तरीके से रन बनाए, बिकॉज जब विराट कोहली रन बनाते हैं तो यकीनन आप देखते हो वो रन एक्सप्लोसिव होने की जरूरत नहीं है, वो स्टाइलिश तरीके से जिस तरीके से रन बनाते हैं तो अच्छा ही लगता है देख के। चलिए मैम, जाते जाते एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, आप ये तो नहीं बताएंगे कि भाई कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन फिर भी सबकी एक टॉप 3 टॉप 4 की टीम तो रहती है कि हाँ ये लग रही है टीम 4 तक जाने वाली। तो कम से कम प्लेयर्स को देख के, स्क्वाड को देख के, ये तो आपके हिसाब से टॉप 4 नेम कौन से होंगे जो 4 टीमें जाएगी? अभी आई थिंक 10 टीमों में से टॉप 4 निकालने एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन थोड़ा सा मुश्किल है। कल हम यही चर्चा कर रहे थे कहीं और भी, और अब यही बात कर रहे थे कि 10 में से टॉप 4 आप ऐसे विश लिस्ट बना लेते हैं कि ये अच्छी है वो अच्छी नहीं है, बट आई थिंक 1-2 मैच जब हो जाएंगे ना तब हमें समझ में ज्यादा आ जाएगा। इस आपके सवाल को मैं ज्यादा बेटर आंसर कर पाऊंगी, करूंगी जरूर, बट इस समय गुजरात को आउटसाइड चांस हमेशा रहेगा, बिकॉज वो एक अच्छी सक्षम टीम है और बहुत ज्यादा चेंजेस उनकी टीम में नहीं हुए हैं। एका चेंज तो हर टीम के पास रहता है, बट आप किसी भी टीम को हल्का नहीं ले सकते, लेने की जरूरत नहीं है। सारे टीमों के जितने भी कप्तान है अनुभवी हैं सवाल केकेआर के, लेकिन टीमें तो एक्सपीरियंस है ना, सो आप किसी को भी हल्का मत लीजिए। बिल्कुल मैम, तो गुजरात आपने बता दिया, इसका मतलब कि गुजरात की टीम तो हम मान के चले कि वो आगे जा रही है, लेकिन चेन्नई मुंबई को भी मैम आप रखेंगे? डिफेंडिंग चैंपियंस है तो आप डिफेंडिंग चैंपियंस को कभी बाहर नहीं करते, आप चेन्नई को भी कभी हम बाहर नहीं करते, चाहे उन्होंने टाइटल जीता हो नहीं जीता हो। सो अब हमेशा देखिए या मुंबई या चेन्नई फाइनल के फर्स्ट मैच खेलती है, चेन्नई तो हमेशा फर्स्ट मैच खेलती क्योंकि वो या तो रनर अप होती है चैंपियन होती है, तो आप कभी भी उनको बाहर नहीं करते। गुजरात तो
टाइटल डिफेंडिंग टीम है, तो फिर आप उनको बाहर कैसे करेंगे? लेकिन अगेन ऐसे अभी तो सिर्फ एक थॉट है, अभी तो बहुत दूर है जाना टीमों के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका कीमती समय वक्त दिया आपने हमें, और आईपीएल पे बात की, डब्ल्यूपीएल पे चर्चा शुक्रिया। की, और उम्मीद करते हैं मैम आपने जैसा कहा विराट कोहली के लिए सीजन बहुत अच्छा जाए, क्योंकि आरसीबी फैन चाहते हैं कि इस साल विराट बड़ा अच्छा करे। और आपसे फिर जुड़ेंगे जब आप 1-2 मैच के बाद आपसे जानेंगे कि आपकी टॉप 4 टीम कौन सी होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और स्पोर्ट्स तक को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। बाकी हम स्पोर्ट्स तक ऐप पर भी आपके लिए कॉन्टिन्यूस अपडेट लेकर आते हैं, तमाम आपको दुनिया भर के मैचेस की हाइलाइट्स मिलती है। तो फटाफट स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, और फेसबुक पर हमें फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।